हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज एनथ टर्म आर। एनथ टर्म हमें दी गई है सीक्वेंस की, उस सीक्वेंस की हमें 5 फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है an इज इक्वल टू n प्लस 2। फर्स्ट 5 टर्म हमें फाइंड करनी है, तो इसमें सबसे पहले n की जगह हम 1 2 3 4 5 तक की वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम a1 की रख लेते हैं। a1 इज इक्वल टू n की जगह हम 1 रिप्लेस करेंगे। 1 प्लस 2 ये हमारा 3 हो जाएगा। a1 की वैल्यू जो आएगी हमारी 3। a2 n की जगह हम 2 रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8। फिर से a3 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15। a4 n की जगह 4 रखेंगे। 4 प्लस 2 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24। a5 की वैल्यू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। फिर से n की जगह हम सबसे पहले 1 रखेंगे। a1 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 1 1 अपॉन 2। n की जगह हम 2 रखेंगे। 2 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। फिर 3 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। फिर n की जगह 4 रखेंगे। 4 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। अब 5 टर्म हमें फाइंड करनी है। फिर से n की जगह 5 रखेंगे। 5 अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। अब हम 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ आप खुद से सोल्व करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें n की वैल्यू की जगह 1 2 3 4 5 रखेंगे, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 5 की पावर n+1। इसमें भी हमें फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। चलिए फिर से an इज इक्वल टू 1 की पावर n-1 5 की पावर n+1। a1 n की जगह 1 रखेंगे। 5 1 प्लस 1। a1 इज इक्वल टू -1 की पावर 0 5 की पावर 2। जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई 25। a1 की वैल्यू हमारी 25 आएगी। फिर से n की जगह हम 2 रखेंगे। -1 की पावर 2 माइनस 1 5 की पावर 2 प्लस 1। -1 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 मीन्स 125। माइनस आएगा क्योंकि 1 की पावर ओड है, अगर इवन होती तो 1 आता। फिर n की जगह हम 3 रखेंगे। -1 की पावर 3 माइनस 1 5 की पावर 3 प्लस 1। 3 माइनस 1 2 और इस इवन है तो 1 आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा। मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। a3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 625। फिर n की जगह हम 4 रखेंगे। -1 की पावर 4 माइनस 1 5 की पावर 4 प्लस 1। -1 की पावर 3 5 की पावर 5। -1 की पावर ओड है तो -1 आएगा। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 -3 1 2 5 मल्टीप्लाई करके आएगा। अब n की जगह हम 5 रखेंगे। -1 की पावर 5 माइनस 1 5 की पावर 5 प्लस 1 -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। इवन है 1 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5
15625 हमें इसका मल्टीप्लाई करके मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इंडिकेट टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 एंड अ टर्म आर। सेवन्थ क्वेश्चन में हमें an इज इक्वल टू 4n-3 a70 फाइंड करनी है और a24। जो टर्म हमें फाइंड करनी है n की जगह हम उसी डिजिट को रखेंगे। a17 फाइंड करनी है तो a की जगह एक बार 17 रखेंगे, एक बार 24, सॉरी n की जगह। an इज इक्वल टू 4n-3 a17 और a24 फाइंड करना है। 17 हम n की जगह रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 17 माइनस 3, 17 4 जा 68 माइनस 3 इज इक्वल टू 65। a24 हमें फाइंड करनी है तो n की जगह 24 रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 24 माइनस 3, a24 इज इक्वल टू 96 माइनस 3 इज इक्वल टू 93। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an इज इक्वल टू -1 n की पावर 1 n की पावर 3 a9 हमें इसमें फाइंड करनी है। a9 n की जगह 9 -1 की पावर n -1 9 की पावर 3 -1 करके 8 आ जाएगा, पावर इवन है तो 1 आएगा, 9 मल्टीप्लाई 7 2 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, फर्स्ट 5 टर्म हमें फाइंड करनी है। a1 इज इक्वल टू 3 है एंड an इज इक्वल टू 3a n -1 प्लस 2 n की वैल्यू 1 से बड़ी है। a1 इज इक्वल टू 3, an हमें दिया गया है क्वेश्चन में। इफ़ n इज इक्वल टू 2 तो n की जगह हम 2 रखेंगे। a2 इज इक्वल टू 3a 2 - 1 प्लस 2, a2 इज इक्वल टू 3a1 प्लस 2। a1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 3, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे। a2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11। a3 फाइंड करेंगे तो n की जगह 3 रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई a 3 - 1 प्लस 2, a3 इज इक्वल टू 3a2 प्लस 2। a2 की वैल्यू हमने फाइंड की है 11, उसकी जगह 11 रखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 33 प्लस 2 35। a4 फाइंड करेंगे, अब a5 फाइंड करेंगे। a5 इज इक्वल टू 3a5 - 1 प्लस 2, a5 इज इक्वल टू a3a4 प्लस 2, a4 की वैल्यू 107 हमने फाइंड की है। 107 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 2 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a1 की वैल्यू -1 दी गई है। an इज इक्वल टू an -1 अपॉन n, n की वैल्यू 2 के इक्वल भी है और 2 से बड़ी भी हो सकती है बट छोटी नहीं होगी। की वैल्यू हम 2 से बड़ी रखेंगे और 2 के इक्वल भी रखेंगे। तो a1 की वैल्यू हमें दी गई है -1, an दिया गया है a1 की वैल्यू -1, a2 -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a1 अपॉन 2, a1 की वैल्यू -1 है इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। अब n की जगह हम 3 रखेंगे तो a3 -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू a2 अपॉन 3। a2 की वैल्यू हमने फाइंड की है -1 अपॉन 2 अपॉन 3, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 तो -1 अपॉन 6। n की जगह हम 4 रखेंगे, a4 -1 अपॉन 4, a3 अपॉन 4, a3 की वैल्यू हमने फाइंड की -1 अपॉन 6 अपॉन 4 -1 अपॉन 24। ए की जगह n की जगह हम 5 रखेंगे, a5 -1 अपॉन 5, a4 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस अपॉन 24 अपॉन 5, 24 की मल्टीप्लाई 5 में होगी -1 अपॉन 120। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2, a1 a2 2 के इक्वल दिया गया है। an इज इक्वल टू an -1, n की वैल्यू हमें 2 से बड़ी रखनी है, मतलब 3 से स्टार्ट करनी है, 2 हम नहीं रखेंगे, 3 से स्टार्ट करनी है।
तो A3 n की जगह हम 3 रख देंगे। A2 इज इक्वल टू 2 दिया गया है। फिर से AN इज इक्वल टू AN माइनस वन एन की वैल्यू 3 से बड़ी रखेंगे। A3 इज इक्वल टू A3 माइनस वन A2 आ जाएगा -1। A2 की वैल्यू हमें 2 दी गई है। 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1। फिर 4 रखेंगे। A4 माइनस वन A3 हो जाएगा ये -1। A3 की वैल्यू हमने अभी फाइंड 1 माइनस वन इज इक्वल टू 0। A5 माइनस वन इज इक्वल टू A4 माइनस वन 0 माइनस वन इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा 14 है। 1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 2। A1 और A2 की वैल्यू 1 है। AN दिया गया है हमें और n की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी है। उसके बाद हमें फाइंड करना है AN प्लस 1 AN 4 n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें से 1 A2 A3 A4 A5 6 तक हमें फाइंड कर लेनी है। उसके बाद हम n की वैल्यू रखेंगे। तो A3 इज इक्वल टू n की जगह 3 रखेंगे। A3 माइनस वन A3 माइनस टू ये A2 आ जाएगा और प्लस 1 A1 A2 A1 की वैल्यू 1 है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। A4 रखेंगे। A4 माइनस वन प्लस A4 माइनस टू ये A3 प्लस A2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। A5 माइनस वन प्लस A5 माइनस टू इज इक्वल टू A4 प्लस A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। A5 फाइंड करेंगे A6 माइनस वन प्लस A6 माइनस टू A5 प्लस A4 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब हम n की वैल्यू रखेंगे। 4n इज इक्वल टू 1। AN प्लस वन AN इज इक्वल टू A1 प्लस वन अपॉन A1 A1 A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू 2 है तो A2 प्लस वन अपॉन A2 A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। अगर n की वैल्यू 3 है तो A3 प्लस वन अपॉन A3 A4 अपॉन A3 A4 की वैल्यू 3 A3 की वैल्यू 2 3 अपॉन 2। अगर n की वैल्यू 4 है A4 प्लस वन अपॉन A4 A5 अपॉन A4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। अगर n की वैल्यू 5 है तो A5 प्लस वन अपॉन A5 इज इक्वल टू A6 अपॉन A5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।